तो आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। पाचन तंत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़कर शरीर द्वारा अवशोषित करने योग्य बनाता है। यह एक लंबी नली के समान होती है और जिसमें मुंह, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा शामिल होता है। देखिए, जो हमारा जो पाचन तंत्र है, जो हम भोजन खाते हैं, ठीक है, जो मुंह से, तो उसका जो पाचन शुरू होता है वो हमारे मुंह से ही हो जाता है। तो उसे छोटे छोटे घटकों में वो तोड़ देता है, मतलब जिससे वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए, हम खाते हैं, थोड़ा मुंह से तोड़ता है, जब खाते हैं, चबाते हैं तो जो पेट में जाता है और छोटा छोटा टूटता है एसिड में मिलके, ठीक है। फिर उसके और छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटता चला जाता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। साथ ही यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय जैसे सहायक अंग भी होते हैं जो पाचन के मुख्य अंग होते हैं। देखिए, इनके अलावा मुंह, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, इनके अलावा यकृत और अग्नाशय महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन क्रिया के लिए बहुत ही सहायक होते हैं, ठीक है। देख सकते हैं, ऐसा होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से शुरू होता है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहला है मुंह। मुंह भोजन को चबाता है और लार के साथ मिलाना, ठीक है। भोजन को चबाना और लार के साथ मिलाना। ग्रास नली, ईसोफेगस, देखिए ये हमारा मुंह हो गया, फिर ये ईसोफेगस, इसे ग्रास नली बोलते हैं। भोजन को पेट तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। पेट को पेट तक ले जाने वाली एक नली होती है जिसे हम ग्रास नली, ईसोफेगस बोलते हैं। ये रही, देखिए ये। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद भोजन पेट में पहुंच जाता है। पेट भोजन को पचाने के लिए गैस्ट्रिक एसिड और एंजाइम उत्पादन। देखिए, जो पेट में जाता है ना, तो गैस्ट्रिक एसिड होता है और कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन को बहुत ही छोटे छोटे उसमें तोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद जाता है छोटी आंत। भोजन का अधिकांश पाचन अवशोषण हमारा छोटी आंत में होता है। देखिए, जब भोजन पच जाता है पूरी तरह से, तो उसके बाद छोटी आंत में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पचने के लिए, जहाँ इसका प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन, जो हमारे जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो ज़्यादातर हमारे पेट के बाद सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारी छोटी आंत में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बड़ी आंत। वो जो भोजन पचा हुआ फिर वो पचने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए उसका बड़ी आंत में जाता है। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स और का अवशोषण और अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण। देखिए, जो भोजन पच जाता है, जो उसके न्यूट्रिशन, प्रोटीन वगैरह, तो छोटी आंत में जो होता है, जो उसमें पानी रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो बड़ी आंत में जाके एब्जॉर्ब होते हैं और अपशिष्ट पदार्थ। फिर उसके बाद वो जो होता है मल बन जाता है, उसमें कुछ काम करने रहता है, तो गुदा द्वारा पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक पाचन तंत्र का सहायक अंग है, ठीक है। यकृत जो होता है हमारा लीवर, पित्त का उत्पादन करता है, जैसे वसा और पाचन में जो हमारा यकृत होता है ना, जो उसका महत्वपूर्ण अंग होता है। ये तो हमारे अंगों को जहाँ से भोजन पच के आता है, जिन रास्तों से, अब ये हैं जो उन रास्तों के लिए जो सहायक होते हैं, जो उनमें पाचन की क्रिया को तेज करते हैं, अच्छा करते हैं। ये पित्त, ये एक महत्वपूर्ण, सबसे ही महत्वपूर्ण अंग है लीवर हमारे पाचन क्रिया का, जो एक पित्त का उत्पादन करता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है, ठीक है। देखिए, ये हमारा लीवर ऐसा होता है। अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियाज भी बोलते हैं, पाचन एंजाइम और इंसुलिन का उत्पादन करता है। ये पाचन एंजाइम और इंसुलिन का उत्पादन करता है, जिससे हमारे प्रोटीन का उत्पादन होता है। पित्त को संग्रहित करता है। देखिए, जो पित्तरस होता है, जो लीवर के गोल ब्लैडर, जिसे गोल ब्लैडर बोलते हैं, वो पित्त को संग्रहित करता है। और जो पित्त वो होता है, जिससे पित्तरस से निकलता है, पित्तरस से पित्त जो निकलता है, वो हमारे पाचन के कार्य को तेज करता है, अच्छा करता है, जिससे पाचन होता है। पाचन कार्य का तंत्र है, पाचन तंत्र का कार्य। पाचन भोजन के छोटे छोटे कणों, घटकों को तोड़ता है। जो पाचन होता है भोजन के छोटे छोटे घटकों में तोड़ता है, जो भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ता है, जो शरीर द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। देखिए, जो हम भोजन खाते हैं वो छोटे छोटे कणों में, बहुत ही महीन कणों में टूट जाता है, जो शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा और हमारे शरीर के लिए मरम्मत के लिए उपयोग की जाने वाले पाचन तंत्र, मतलब बहुत सी विकास, शरीर का विकास, प्रोटीन वगैरह ऊर्जा मिलती है, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा के लिए सहायक होती है।
पाचन तंत्र से संबंधित कई रोग हो सकते हैं। पाचन तंत्र अगर आपका खराब है तो उससे देखिए क्या बहुत रोग हो सकते हैं, जैसे कब्ज, दस्त, अपच और अल्सर। ठीक है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के उपाय: स्वस्थ और संतुलित आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पियो, नियमित रूप से व्यायाम करें, तनाव से बचें, धूप से बचें, सड़कों से बचें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।